अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान बेहतरीन गुज़र रहा होगा। रमज़ान में हर मुसलमान की ये ख़्वाहिश होती है कि वो पूरे 30 रोज़े रखे, लेकिन ख़वातीन के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं होता क्योंकि कुछ मख़सूस अय्याम में उन्हें रोज़े की छूट दी जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इन दिनों आप रोज़ा ना रखते हुए किस तरह इबादत कर सकती हैं। हर महीने ख़वातीन को पीरियड्स होते हैं और ये कुदरती बात है कि रमज़ान में भी ख़वातीन को पीरियड्स होंगे। पीरियड्स के दौरान ख़वातीन के जिस्म से ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से जिस्म कमज़ोर होता है, तवानाई कम होती है। और अगर इस वक्त ख़वातीन को खाने पीने से रोक दिया जाए तो इनके जिस्म पर मनफी असर होगा। पीरियड्स के दौरान रोज़ा रखकर अल्लाह ताला ख़वातीन पर बोझ नहीं डालना चाहते। इन दिनों ख़वातीन को रोज़ा रखने और नमाज़ पढ़ने से छूट दी जाती है। अल्लाह ताला हर इंसान से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए उन्होंने ख़वातीन के लिए भी आसानियाँ पैदा की हैं। कुछ ख़वातीन को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अगर मोमिन को कांटा भी चुभता है तो इसके बदले अल्लाह इसके गुनाह माफ़ कर देता है। अगर ख़वातीन को पीरियड्स में तकलीफ़ होती है तो इनके गुनाह माफ़ होते हैं और इस तरह रमज़ान में कुछ किए बगैर ही ख़वातीन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। पीरियड्स के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपना कर ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकती हैं, इनका ज़िक्र मैं इस वीडियो में करूँगी। नंबर 1, अल्लाह ताला का ज़िक्र है। ज़िक्र करने के लिए रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं। उठते बैठते लेटते काम-काज करते बुनियादी तस्बीहात पढ़ी जा सकती हैं जिनमें अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की गई हो। नंबर 2, इस्लामी लेक्चर सुनना। कहीं जाते, घर में या किचन में काम-काज करते हुए इस्लामी लेक्चर को सुन सकते हैं, तो वो वक्त भी इबादत में लिखा जाएगा। नंबर 3, कुरान को तर्जुमा के साथ सुनना। रमज़ान में कुरान नाज़िल किया गया और कुरान को समझना और इसकी तफसीर को जानने की कोशिश करना, यानी कुरान को उर्दू ट्रांसलेशन के साथ सुनना। ये तमाम चीज़ें आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ही देख सकती हैं। ये भी इबादत है और इसका भी सवाब मिलेगा। नंबर 4, दुआ मांगना। दुआ मांगते हुए वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि हदीस पाक है कि दुआ बेहतरीन इबादत है। ख़वातीन अपने लिए, अपने अहले ख़ाना, रिश्तेदारों और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं कर सकती हैं। ये भी इबादत है और दुआ मांगने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं। घर में उठते बैठते लेटते काम काज करते दुआएं मांगी जा सकती हैं और दुआ मांगने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं। दुआ की कबूलियत के कुछ ख़ास औक़ात हैं जिनमें अल्लाह ताला ज़रूर दुआएं सुनते हैं, जैसे तहज्जुद का वक्त। रमज़ान में ये वक्त बिल्कुल भी ना मिस करें। फ़जर का वक्त ये बहुत ही खूबसूरत वक्त है। असर और मगरिब के दरमियान का वक्त, ख़ास तौर पर अफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला ज़रूर दुआएं कबूल करते हैं। और जुमा के दिन असर और मगरिब और ख़ास तौर पर ज़ोहर का वक्त। हाँ, इन मखसूस औक़ात के अलावा भी दुआएं मांगी जा सकती हैं क्योंकि कबूलियत की घड़ी का अंदाज़ा सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। किस वक्त आपकी दुआ कबूल हो जाए और आपकी ज़िंदगी बदल जाए। नंबर 5, कुरान को ज़ुबानी पढ़ना, यानी कुरान को हाथ लगाए बगैर पढ़ना। कुरान को मोबाइल फ़ोन पर ज़ुबानी पढ़ा जा सकता है। इसके लिए कुरान के अल्फाज को ठहर ठहर कर अदा करेंगे। नंबर 6, इस्लामी किताबें पढ़कर भी इबादत में शामिल हो सकते हैं। ये किताबें दीन के बारे में मालूमात फ़राहम करती हैं और दीन के बारे में जानना भी इबादत है। नंबर 7, सदका व खैरात करना। जितना हो सके सदका व खैरात करें और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें। इसके अलावा रोज़ा ना रखने के बावजूद भी दूसरे रोज़ादारों की अफ्तारी का बंदोबस्त किया जा सकता है। रोज़ादारों की अफ्तारी का एहतमाम करके सवाब कमाया जा सकता है। वैसे भी ख़वातीन ही घर में अफ्तारी का बंदोबस्त करती हैं। सवाब कमाने के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं। अल्लाह ताला ने नेकी करने से मना नहीं किया। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें। किसी को मुस्कुराकर देख लेना भी नेकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम बहनें इस वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दें। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया।